इस साल आरबीआई ने अपने रेपो रेट यानी ब्याज दरों में कुल 100 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की है, लेकिन हो सकता है कि आपको अभी तक इसका कोई खास फायदा नजर नहीं आया हो। दरअसल बैंक अक्सर अपनी मर्जी से ब्याज दरों में बदलाव करने में देरी करते हैं और यही वजह है कि आपको इसका कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन अब आरबीआई ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। अब बैंक अपनी मनमानी और नहीं चला पाएंगे और जब आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा तो इसका फायदा आपको तुरंत मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि ब्याज दरों का असर आम लोगों तक जल्दी पहुंचे। इसका मतलब है कि जब आरबीआई ब्याज दरें कम करेगा तो आपकी ईएमआईज जल्दी कम हो सकेंगी। और ये बदलाव सिर्फ ब्याज दरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गोल्ड लोन, बैंकों का कैपिटल और बड़े लोन के नियमों में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। ये नई घोषणाएं खासकर आम लोगों और छोटे बड़े कारोबारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट्स यानी ब्याज दरों को तेजी से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। पहले जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता था तो बैंक तुरंत अपनी लोन की दरें कम नहीं करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बैंक अपने फ्लोटिंग रेट लोन पर 3 साल तक कोई बदलाव नहीं करते थे, लेकिन अब आरबीआई ने इस नियम में थोड़ा बदलाव किया है। अब बैंक 3 साल के लॉक इन पीरियड से पहले भी अपने मुनाफे वाले हिस्से को घटा सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई ब्याज दर कम करता है तो बैंक जल्दी से जल्दी इसका फायदा आपको पहुंचा पाएंगे। इससे आपकी ईएमआईज कम हो सकती है और आपकी जेब पर थोड़ा कम बोझ पड़ेगा। इसके अलावा अब बैंक आपको ये ऑप्शन भी देंगे कि जब ब्याज दर बदले तो आप फिक्स्ड रेट लोन भी चुन सकते हैं। मतलब आपकी किस्तें फिक्स्ड रहेंगी, लेकिन ये ऑप्शन देना पूरी तरह से बैंक के ऊपर होगा। यानी जरूरी नहीं कि हर बैंक ये सुविधा दे। अब बात करते हैं गोल्ड लोन की। आपने देखा ही होगा कि कई लोग अपने सोने या चांदी के गहने गिरवी रखकर लोन लेते हैं। पहले यह सुविधा ज्यादातर ज्वेलर्स यानी गहने बनाने वालों तक सीमित थी, लेकिन अब आरबीआई ने ये नियम बदल दिए हैं। अब छोटे शहरों के सहकारी बैंक भी गोल्ड और सिल्वर गिरवी रखकर किसी भी तरह के काम या बिजनेस के लिए लोन दे सकेंगे। मतलब अब ये सुविधा सिर्फ ज्वेलर्स तक ही नहीं बल्कि दूसरे कारोबारियों तक भी पहुंचेगी। इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। आरबीआई ने बैंकों के कैपिटल रेगुलेशंस में भी बदलाव किए हैं। बैंक अपने काम को मजबूत करने के लिए टियर 1 कैपिटल जुटाते हैं, जिससे वो भारी बाजार से कैपिटल लेते हैं। आरबीआई ने अब ये सीमा बढ़ा दी है कि बैंक विदेशी मुद्रा में या विदेशी बाजार में कितना कैपिटल जुटा सकते हैं। इसका मतलब बैंक अब ज्यादा कैपिटल जुटा पाएंगे और इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि बैंक अब ज्यादा लोन देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ नए सुझाव भी जारी किए हैं, जिन पर फिलहाल जनता से राय मांगी जा रही है। इनमें एक बड़ा सुझाव है गोल्ड मेटल लोन की वापसी की अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन यानी 9 महीने कर दिया जाए। इससे ज्वेलर्स को अपना लोन चुकाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। साथ ही जिन ज्वेलर्स के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और जो अपना प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं, वो भी इस लोन का फायदा उठा सकेंगे। आरबीआई ने विदेशी बैंक ब्रांच के लिए भी नियम आसान किए हैं। अब विदेशी बैंक के इंडिया में काम करने वाले ब्रांच ऑफिस और उनके हेड ऑफिस के बीच के लेन देन को लेकर नए नियम बनाए गए हैं, ताकि बैंकिंग का प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाए। एक और बड़ा बदलाव क्रेडिट रिपोर्टिंग का है। अब बैंक और दूसरी क्रेडिट कंपनियां अपनी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को हर 15 दिन की बजाय हर हफ्ते भेजेंगी। इससे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में बदलाव जल्दी दिखेंगे। मतलब अगर आपने लोन चुकाया है या कोई गलती हुई है तो वह जल्दी सुधारी जा सकेगी। साथ ही अब आपकी रिपोर्ट में आपका CKYC नंबर भी शामिल होगा, जिससे आपकी जानकारी और बेहतर तरीके से रखी जा सकेगी। कुल मिलाकर आरबीआई ने ये बदलाव इसलिए किए हैं ताकि ब्याज दरों का फायदा जल्दी से जल्दी आम लोगों तक पहुंचे, गोल्ड लोन लेना आसान हो जाए, बैंकों को कैपिटल जुटाने में मदद मिले और क्रेडिट रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंट बने। इनमें से कुछ नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे और बाकी नियमों पर अभी जनता से राय ली जा रही है, जो 20 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। तो ये थी आरबीआई की नई घोषणाओं की पूरी जानकारी। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।